मोबाइल हेल्थ कार्ड का उपयोग कीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों कि आपको सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ दिनों बाद नहीं बनवाना पड़ेगा। आपके मोबाइल में एक ऐप आप डाउनलोड करोगे और खेत में जाके खड़े हो जाओगे हथेली पे रख के, तो आपका मोबाइल आपको बता देगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और उसके हिसाब से कितनी खाद डालनी चाहिए। तो ये काम भी हम कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। आज मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि संतुलित खाद डालिए और हो सके तो थोड़ी सी जमीन पर प्राकृतिक खेती करके भी तो देखो। आप जानते हैं गुजरात के राज्यपाल, हमारे हरियाणा के हमारे साथी कितना प्रयत्न कर रहे हैं। सचमुच में अगर सही ढंग से, आचार्य देवव्रत की बात मैं कर रहा हूं, सही ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो सच में उत्पादन कम नहीं होता। हमने ये कीटनाशक और खाद डाल के धरती में जितने सूक्ष्म जीव हैं उनको मार डाला। केंचुआ आजकल कहीं खेतों में दिखाई नहीं पड़ता। समय की कमी है, मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक संतुलित खाद डालें, खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश भी करें। देखो मेरे भाइयों, जलवायु से, प्रकृति से अगर ज्यादा खिलवाड़ हुआ तो ये प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। आजकल आप टीवी खोलो रात में तो यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं। 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, हाहाकार मचा है यूरोप में। अभी अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। अल नीनो हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जिले ऐसे हैं जहां अत्यधिक कम बारिश होने की आशंका है और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अल नीनो के प्रभाव के कारण जो पानी कम होगा उसमें कैसी खेती किसान करें, कम पानी की जल्दी आने वाली फसलें, उसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं, उसके बीज का भी इंतजाम हम कर रहे हैं ताकि हम कम पानी में अच्छी फसल ले सकें। और धान के अलावा मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा को। अगर चावल की जगह दलहन आप लगाएंगे कोई तो 8,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से किसान को आप राहत की राशि प्रदान करते हैं। ऐसे अनेकों प्रयोग हरियाणा ने किए हैं जो देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के, आपका सेवक, आपका कृषि मंत्री आपसे ये कहने आया है कि धरती को बचाना मेरे बहनों और भाइयों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह धरती अन्न उत्पादित कर सके। आप खेत बचाओ, धरती बचाओ। आज समापन नहीं हो रहा खेत बचाओ का, आज से नया प्रारंभ हो रहा है। अभियान समाप्त है लेकिन मिशन आज प्रारंभ हो रहा है। और आदरणीय सैनी जी, कृषि मंत्री के नाते मैं भी ये संकल्प करता हूं कि सप्ताह में एक दिन किसी न किसी राज्य में खेत बचाओ अभियान में हर सप्ताह चलाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मानसिकता में परिवर्तन होता है। ये काम ना तो मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ें, हम लगातार करते रहें और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा देश के सभी राज्यों को नई दिशा दिखाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि हम खेत बचाएंगे। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, संतुलित खाद डालेंगे, जितनी जरूरत है उतना खाद डालेंगे। इसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे और बाकी किसानों को भी जगाएंगे। ये संकल्प आज हम सब यहां खेत बचाओ अभियान में लें। आप तैयार हैं क्या? तैयार हैं क्या? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बहनें भी खड़ी हो जाएं क्योंकि उनके बिना खेती बाड़ी नहीं चलती। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के खेत बचाओ अभियान से हम जुड़ेंगे। इसका संकल्प लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।